सीरीज़ के पार्ट 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तही को सीहुन के सामने वाला फ्लैट मिला होता है और तही वहाँ के मैनेजर से कहती है कि मुझे यहाँ के ओनर से बात करनी है। वहाँ का ओनर सीहुन ही होता है और मैनेजर सीहुन के बारे में बताने ही वाले थे, मगर सीहुन बहाना करके मैनेजर को बताने से रोक देता है कि वही ओनर है और वहाँ सीहुन तही को ऐसे दिखाता है जैसे मैनेजर ही ओनर है। मैनेजर सीहुन के झूठ को समझ जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। सीहुन झूठ इसलिए बोलता है ताकि तही को ऑकवर्ड फील ना हो कि वो उस पूरी बिल्डिंग का ओनर है। बाद में सीहुन तही के फ्लैट में आता है और वो देखता है कि तही बल्ब सॉकेट सेट कर रही होती है और सीहुन वहाँ तही की हेल्प करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूजी और सेजू एक साथ होते हैं और सूजी सेजू के लिए चेलो प्ले करती है। वो प्ले इतना ज़्यादा इमोशनल और पेनफुल होता है कि सेजू की आंखों से आंसू आने लगते हैं। प्ले खत्म होने के बाद सेजू अपने आंसू पोंछते हुए सूजी से कहता है कि शायद ज़्यादा मार खाने की वजह से मेरा हार्मोन सिस्टम बिगड़ गया है। इस पर सूजी सेजू से कहती है कि सीधे सीधे बोलना कि तुझे बहुत अच्छा लगा ये प्ले। सूजी फिर सेजू से कहती है कि मेरी मॉम तेरी जैसी हैं, वो भी ऐसे ही रो देती हैं, मगर कभी मानती नहीं कि वो मेरी म्यूज़िक की वजह से रो रही हैं। वो कभी नहीं दिखाती कि वो कितनी दुखी हैं। फिर हम देखते हैं कि सीहुन सेक्रेटरी यून के पास आता है और मिस्टर यून से पूछता है कि मुझे एक बात बताइए, मेरी मॉम का इसी कार में एक्सीडेंट हुआ था ना? मिस्टर यून कहते हैं ऐसा क्यों पूछ रहे हो? फिर सीहुन मिस्टर यून को बताता है कि मुझे पुलिस स्टेशन में पता लगा कि इस कार का कोई एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं है। मिस्टर यून कहते हैं पता नहीं, लेकिन मैं इस बारे में पता करके बताता हूँ। फिर सीहुन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तही और कॉन्जू अपने न्यू कॉलेज में आए होते हैं। कॉन्जू को वहाँ तही से पता चल जाता है कि तही और सीहुन ने एक दूसरे को किस किया है। कॉन्जू एक्साइटेड होकर तही से पूछती है कि तुम दोनों का किस कैसा था। इस पर तही कॉन्जू से कहती है कि मुझे नहीं पता, ये सब मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, मैथ्स प्रॉब्लम इससे ज़्यादा इजी होते हैं। फिर वहाँ सूजी आती है और वहाँ पहली बार सूजी और तही की फेस टू फेस मुलाकात होती है। सूजी फिर कॉन्जू को एक फैशन शो में आने के लिए पूछती है, ये बोलकर कि सेजू भी वहाँ आएगा शायद। कॉन्जू इसके लिए हाँ कर देती है। सूजी जब सीहुन को कॉल करके उन्हें पिक करने के लिए बुला रही होती है, तब तही कॉन्जू से कहती है कि सूजी सामने से और भी ज़्यादा सुंदर दिखती है। फिर सीहुन सूजी को पिक करने के लिए आता है। तही सीहुन को हाय बोलती है, बट सीहुन वहाँ ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो तही से पहली बार मिल रहा हो या तही को जानता ही ना हो। कॉन्जू भी सीहुन की कार में सूजी के साथ जाती है। कॉन्जू सीहुन से कहती है कि तही को एक्सप्रेस करना नहीं आता, मगर वो तुम्हें उसकी शिफ्टिंग में हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलना चाहती है। सूजी को वहाँ पता चल जाता है कि सीहुन ने तही की शिफ्टिंग में मदद की थी और उसे उस बारे में कुछ नहीं बताया। कॉन्जू और सूजी फैशन शो में पहुँच जाते हैं। वहाँ कॉन्जू सूजी से पूछती है कि सीहुन तही को पास लाकर दूर क्यों कर रहा है। तही इन सब की वजह से बहुत कंफ्यूज हो रही है। इस पर सूजी कॉन्जू से कहती है कि सबको एक ट्रिप पर ले चलें क्या, शायद वो दोनों क्लोज आ जाएं। कॉन्जू कहती है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर कॉन्जू सूजी से कहती है कि मगर तही इसके लिए कभी नहीं मानेगी। फिर सूजी कॉन्जू से कहती है कि सेजू भी चलेगा। ये बोलकर वो कॉन्जू को कन्विंस कर लेती है कि वो तही को ट्रिप पर जाने के लिए पूछे। तही अपने फ्लैट में आती है, तभी सीहुन वहाँ तही से पूछता है कि तुमने कुछ खाया, चलो कुछ खाते हैं। तही कहती है मुझे नहीं खाना। सीहुन तही से कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी। तही फिर कहती है ठीक है। तही फिर अपने आप से सीहुन के लिए कहती है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। तही सीहुन के साथ खाना खाने के लिए उसके फ्लैट में आती है। वहाँ तही सीहुन से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। सीहुन कहता है पहले खाना खा लेते हैं। सीहुन वहाँ नूडल्स के ऊपर पूरा सॉस डाल देता है। ये देखकर तही चिल्लाकर सीहुन से कहती है कि ये क्या कर रहे हो। सीहुन डर जाता है, पूछता है क्या हुआ। तही कहती है मुझे पूरा सॉस एक बार में डालकर खाना पसंद नहीं है। सीहुन फिर तही से सॉरी बोलता है। फिर तही सीहुन से अपने इलेक्ट्रिक टूल्स मांगती है। सीहुन तही को बताता है ड्रॉर में हैं। तही जब ड्रॉर से अपने टूल्स निकाल रही होती है, तब उसे उसमें प्रोटेक्शंस मिलते हैं जो कि सीहुन के नहीं होते हैं, ये काम सेजू का होता है। तभी वहाँ सीहुन आ जाता है। वो देखता है कि तही को उसके ड्रॉर से बहुत सारे प्रोटेक्शंस मिले हैं। तही और सीहुन वहाँ बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर तही वहाँ से चली जाती है। सीहुन कहता है उस सेजू ने इतने सारे क्यों खरीद लिए। इधर कॉन्जू सेजू के साथ होती है और कॉन्जू वहाँ बताती है कि हम दोनों साथ में ट्रिप पर जाने वाले हैं। सेजू ट्रिप की बात सुनकर अपने आप से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। सेजू ऐसा इसलिए कहता है
क्योंकि सेजू को कॉन्जो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और फिर उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है कॉन्जो को अपने साथ ट्रिप पर जाने से रोकने के लिए। फिर हम देखते हैं कि सेजू कॉन्जो के घर की मेड बिंगबिंग से बात करता है। वो बिंगबिंग से कहता है कि मेरी मदद कर दो, बदले में तुम जो चाहोगी तुम्हें वो मिलेगा। फिर बिंगबिंग सेजू से कहती है कि मेरे लिए डांस करो मेरे आइडल की तरह। सेजू डांस कर देता है। बिंगबिंग फिर सेजू का काम करने के लिए रेडी हो जाती है। कॉन्जू तही को अपने साथ ट्रिप पर जाने के लिए मना लेती है। इधर सूजी और सेजू भी सीहुन को ट्रिप पर साथ में चलने के लिए मना रहे होते हैं। मगर जब सीहुन सुनता है कि तही भी साथ में आ रही है, तब वो कहता है कि ट्रिप पर सिर्फ हम 3 ही जाएंगे। एक्चुअली सीहुन तही के लिए फील करने लगा था, बट वो नहीं चाहता था कि सूजी को ऐसा लगे कि उसमें तही के लिए रियल फीलिंग्स आ गई हैं। इसलिए वो सूजी के सामने तही के साथ नहीं रहना चाहता था। फिर हम देखते हैं तही लाइब्रेरी जा रही होती है। तभी वो सामने से सीहुन को आते हुए देखती है। तही को पता चल चुका होता है कि वो जिस बिल्डिंग में रह रही है उसका मालिक सीहुन है। और वो सीहुन को देखकर बड़बड़ाते हुए कह रही होती है कि कितना बड़ा ठरकी है, मैं ऐसे लड़के को कैसे पसंद कर सकती हूँ। सीहुन तही को देख लेता है और तही से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तही कहती है कि मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर कॉन्जो ट्रिप पर जाने के लिए तैयार थी, मगर वो देखती है कि उसकी मॉम की तबीयत ख़राब हो गई होती है और ये सारा किया धरा बिंगबिंग का होता है ताकि कॉन्जो ट्रिप पर ना जा पाए। कॉन्जो तही से कहती है कि तू बाकी सबके साथ आगे चली जा, मैं आ नहीं पाऊंगी। तही पहले कॉन्जो के बिना जाने से मना करती है, बट कॉन्जो के फोर्स करने पर वो मान जाती है। फिर कॉन्जो सीहुन को कॉल करती है और कहती है कि तुम तही को पिक कर लो, मैं आ नहीं पाऊंगी। ये सुनकर सीहुन समझ जाता है कि तही भी साथ जा रही है। फिर सीहुन तही को पिक करने के लिए आता है और उसे सॉरी बोलता है कि उसने नहीं बताया था कि वो उस बिल्डिंग का ओनर है। सीहुन वहाँ बताता है कि मुझे खुद कंफर्म नहीं था कि मैं उस बिल्डिंग का ओनर हूँ, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। सीहुन और तही सेजू के कॉटेज पर आते हैं अपनी ट्रिप के लिए। वो दोनों सूजी और सेजू से पहले ही पहुँच गए थे। वहाँ वो दोनों सभी के लिए खाना बनाने लगते हैं। तही के पैरों में चोट लगी होती है, इसलिए सीहुन तही को काम करने से रोक देता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी और सेजू कॉटेज पर पहुंच जाते हैं और तही को हाय बोलते हैं। सूजी वहां थोड़ा लेट पहुंचती है, इसके लिए वो सेजू पर गुस्सा करती है क्योंकि वो सेजू की वजह से लेट पहुंची थी। सेजू फिर वहां से कार से सामान लेने के लिए चला जाता है और फिर तही भी ड्रिंक्स लेने के लिए अंदर चली जाती है। सूजी फिर वहां सीहुन से कहती है कि तूने तही की शिफ्टिंग में मदद की और उसे पिक करके यहाँ लेकर आया, तो सच में उसका परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनने वाला है। इस पर सीहुन सूजी से कहता है कि हाँ तो क्या नहीं बनूं, तूने ही मुझे ये सब करने के लिए कहा था ना। सूजी कहती है पता है, इसलिए तो तही को यहाँ बुलाया है ताकि तू उसके और क्लोज जा सके। सेजू ये सारी बातें दूर खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर सीहुन और तही एक साथ बारबेक्यू कर रहे होते हैं और उन्हें साथ में देखकर सूजी जेलस फील कर रही होती है। वो चारों डिनर करने के लिए बैठते हैं। वहाँ तही उन तीनों की बॉन्डिंग को देखकर कहती है कि तुम लोग कितने क्लोज हो और कितने अच्छे हो। तही फिर पूछती है कि तुम लोग कब से दोस्त हो। सेजू वहाँ कहता है कि जब से हम कच्छों में घूमते थे। इस पर सूजी सेजू से कहती है कि चुप कर। सीहुन वहाँ तही की काफ़ी केयर कर रहा होता है। सूजी ये देखकर फिर जेलस होती है, बट सेजू वहाँ तही के साथ खूब मस्ती मजाक करता है। वहाँ बातों ही बातों में तही सीहुन की ड्राइंग्स की बात छेड़ देती है और कहती है कि क्या सीहुन स्कूल से ही अच्छी ड्राइंग करता था। जब मैं सीहुन के घर पर गई तब मैंने सीहुन की कुछ ड्राइंग्स देखी। इस पर सूजी वहाँ हंसते हुए तही से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सीहुन को ड्राइंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सूजी फिर कहती है हमसे बेटर सीहुन को कोई नहीं जानता। तही वहाँ थोड़ा शॉक होती है। सूजी फिर कहती है सीहुन को आर्ट क्लास में हमेशा डांट पड़ती रहती थी, ये कुछ भी बनाता रहता था। सूजी तही से कहती है तुम्हें कैसे लगा कि सीहुन को ड्राइंग करना पसंद होगा। तही फिर सूजी से कहती है कि ऐसा नहीं है, सीहुन की पेंटिंग नर्सिंग होम में काफ़ी फेमस है। सीहुन तही से कहता है कि ये क्या कह रही हो तुम, मुझे ड्राइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई हेट ड्राइंग। हम जैसे बच्चों को ज़बरदस्ती ये सब सिखाया जाता है, इसलिए ये सब सीख लिया। ये सब सुनकर तही बहुत सैड हो जाती है और सेजू को भी तही के लिए वहाँ बुरा लगता है। अगले सीन में सेजू सूजी से पूछता है कि तू कर क्या रही थी, तू ही चाहती थी ना कि सीहुन तही को प्यार में फंसाए और फिर उसे डम कर दे, तो अब जब वो हो रहा है तो उन दोनों के बीच में क्यों आ रही है। सूजी सेजू से कहती है कि क्या पता कि सीहुन
तही के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ गेम खेल रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तही स्विमिंग एरिया में आती है और वहाँ पहले से ही सिहुन होता है। तही सिहुन को देखकर वहाँ से जाने लगती है। फिर सिहुन तही का हाथ पकड़कर अपने पास लाता है और कहता है कि मत जाओ, रुक जाओ यहाँ। और ये पार्ट यहीं पर ही एंड हो जाता है।